गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की तैयारियां तेज। नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में जलसे से खिताब। कहा, मुझे क्यों निकाला गया, आप लोगों को भी पूछना चाहिए। मुझे मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, आप लोग भी खामोश रहे। किसी पार्टी का नाम बताएं जिसने एक ईंट भी लगाई हो। मुझे कई बार देश से निकाला गया, मुझसे गिला ना करें। नून लीग गिलगित बल्तिस्तान में कई मंसूबे लेकर आई। वोट दें या ना दें, गिलगित की तरक्की के लिए शहबाज शरीफ से बात करूंगा। लेबनान पर हमला, ट्रंप शदीद बरहम। इजरायली वजीर आजम को खरी खरी सुना दी। टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली वजीर आजम को पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। अमरीकी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने नेतन्याहू पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए सख्त अल्फाज कहे। गुफ्तगू के दौरान माहौल मुतादिद बार तल्ख हुआ। सूरत हाल खत्ते में बढ़ती कशीदगी और ईरान से सिफारती मामलात में तातुल के पस मंजर में सामने आई। सदर ट्रंप का कहना था कि बेरूत पर हमले नहीं होने चाहिए। इजराइल ने ऐसा इकदाम किया तो वो दुनिया में तन्हा हो जाएगा। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा कि मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ, अगर मैं ना होता तो तुम जेल में होते। हर शख्स अब तुमसे और इजराइल से नफरत करता है। दौरान गुफ्तगू सदर ट्रंप तैश में आकर चिल्ला उठे कि तुम क्या अहमकाना काम कर रहे हो। जवाब में नेतन्याहू ओके ओके कहते रहे। आइंदा एक हफ्ते में ईरान से मुआहदे का इम्कान। डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में दावा। जंगबंदी में तोसी और आबन हरमुज़ को बहरी आमदोरफ्त के लिए दोबारा खोल दिया जाएगा। लेबनान में इसराइली कशीदगी के दौरान इसराइल और हिजबुल्लाह में जंगबंदी पर इतफाक का भी दावा। ट्रंप के मुताबिक नेतन्याहू से मस्बत गुफ्तगू हुई। बैरूत की तरफ फौजी पेशकदमी रोक दी गई। हिजबुल्लाह से भी राब्तों में पेशरफ्त हुई। हिजबुल्लाह ने हमले रोकने पर इतफाक कर लिया। ईरान से मुज़ाकरात में तेज़ी का भी दावा कर दिया। इससे कबल अमरीकी सदर ने आबन हरमुज़ की नाकाबंदी बरकरार रखने के अज़्म का भी इजहार किया था। नेतन्याहू की सरजनिश पर इजरायली वजीर ट्रंप को आंखें दिखाने लगे। इजरायल के कौमी सलामती के वजीर बिन गुवेर ने एक्स पर लिखा कि अब डोनाल्ड ट्रंप को ना कहने का वक्त आ गया है। बिन गुवेर ने नेतन्याहू से अमरीकी सदर की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा कर दिया। जोर दिया कि इजरायल लेबनान में फौजी कार्रवाइयां जारी रखेगा। लेबनान में हमले बंद न हुए तो नताइज संगीन होंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने सहूनी हुकूमत और अमरीकी फ़ौज को खबरदार कर दिया। कहा, ये लोग बाखूबी जानते हैं कि ये खोखली धमकी नहीं। ईरानी फ़ौज जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। किसी भी जारहियत के नतीजे में खित्ते में मौजूद अमरीकी अफवाज के भी नताइज भुगतेंगी। हिजबुल्लाह ने अमरीकी तजवीज़ करदा जंगबंदी मंसूबा कबूल कर लिया। लेबनानी सिफारत खाने के मुताबिक जंगबंदी को तोसी देकर पूरे लेबनान में नाफिज करने की तजवीज़ पर आमादगी का इजहार। इब्तदाई मरहले में इजराइल बैरूत के जनूबी इलाके पर हमले रोक देगा। हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन फजलुल्लाह के मुताबिक मुकम्मल जंगबंदी इसराइली फौज के इनखला की जानिब पहला कदम होगी। आइंदा दिनों में जंगी कार्रवाइयों के खात्मे पर मौसर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के बैनुल-अक़वामी अमूर शोबे के सरबराह डी ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इजरायली मीडिया के मुताबिक नए नामजद सरबराह रोमन गॉफमैन की तकर्री पर इदारे में इख्तलाफात हैं। मुस्ताफ़ी एहलकार ने गज़ा में इसराइली कैदियों की रहाई के मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। गॉफमैन को वज़ीर आज़म नेतन्याहू का करीबी और काबिल एतमाद साथी करार दिया जाता है। लेबनान पर इजरायली हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान की सख्त अल्फाज में मजम्मत। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिकार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब। कहा, इजराइल हमले खित्ते में अमन की कोशिशों को मुतासिर कर रहे हैं। लेबनान में मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। लेबनान पर इजराइल के हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। पायदार अमन सिर्फ बातचीत से ही मुमकिन है। पाकिस्तान लेबनान की हुकूमत और अवाम से यकजहती का इजहार करता है। पाकिस्तान तनाव में कमी के लिए सफारती कोशिशें जारी रखेगा। जंगबंदी के बावजूद अमरीकी फ़ौज के ईरानी तनसीबात पर लेबनान पर हमले। ईरान ने मुज़ाकराती अमल मुअत्तल कर दिया।
ایرانی خبر ایجنسی تسنیم کے مطابق ایران کے مذاکراتی ٹیم نے ثالثوں کے ذریعے امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ باقاعدہ بند کر دیا۔ مطالبہ کیا کہ غزہ اور لبنان پر حملے رکوائے جائیں۔ ایسا نہ ہوا تو ایران مذاکرات کی میز پر واپس نہیں آئے گا۔ جب تک ایران اور حزب اللہ کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تب تک کوئی ڈائیلاگ نہیں ہوگا۔ لبنان اور غزہ میں اسرائیلی آپریشنز کی فوری بندش تک امریکہ سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ مقبوضہ علاقوں سے پیچھے ہٹنے کا مطالبہ بھی کیا۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی حکام نے آبِ ہرمز کو مکمل طور پر بند کرنے کا ایجنڈا طے کر لیا۔ آبِ ہرمز اور باب المندب کے علاوہ دیگر محاذ بھی فعال کیے جائیں گے۔ پاکستان عالمی امن کا ضامن، ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کے ثالثی کردار کی دنیا معترف۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کایا کلاس نے پاکستان کی قائدانہ صلاحیتوں اور کامیاب ڈپلومیسی کو بھرپور انداز میں سراہا۔ عالمی جریدہ العربیہ کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کوششیں جاری رکھی اور امریکہ ایران میں رکاوٹوں کو دور کرنے میں کردار ادا کیا۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کر کے ایک مکمل جنگ کو ٹالنے میں مخلصانہ کوشش اور مدد کی۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کو قریب لانے اور اختلافات کم کرنے کے لیے مدبرانہ کوششیں کی۔ بجٹ سے پہلے بجلی صارفین کو ایک اور بڑا جھٹکا دینے کی تیاریاں۔ بجلی کی فی یونٹ قیمت میں ₹1.72 اضافے کی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے اپریل فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ قیمت میں درخواست نیپرا میں دائر کی۔ منظوری کی صورت میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کے الیکٹرک سمیت ملک بھر کے تمام ڈسکوز کے صارفین پر اطلاق ہوگا۔ اسلام آباد میں نیشنل پولیس اکیڈمی کی اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر کام تیز، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ایل اے ٹریننگ سکول میں ریپیلنگ ٹاور پر 80% جبکہ جاگنگ ٹریک اور اوبسٹیکلز پر 70% کام مکمل۔ فائرنگ رینج اور باؤنڈری وال 2 ماہ میں مکمل کرنے کا ٹاسک۔ وزیر داخلہ کی اکیڈمی کو مرحلہ وار سولر انرجی پر منتقل کرنے اور کلاس رومز کو جدید IT سہولیات سے لیس کرنے کی ہدایت۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے 22 ناراض اراکین اسمبلی کا پشاور میں اہم اجلاس۔ گورننس، بدعنوانی، امن و امان اور پانی کی رہائی کے لیے مؤثر تحریک نہ چلانے پر تحفظات۔ بریسٹر گوہر کو خط لکھنے کا فیصلہ۔ اسد کیسر کی سربراہی میں قائم کمیٹی سے ملاقات سے انکار۔ مزید اراکین کی شمولیت کے لیے 2 روز بعد ایک اور اجلاس طلب کر لیا۔